देखिए विजय जी, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं उनकी बातों पे मैं आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं कि इनको पीडीए से इतनी घृणा क्यों है, इतना क्यों घृणा मानते हैं। इनके हिसाब से पीडीए कुछ है ही नहीं, इतना ज़्यादा उनसे परेशान, इतना ज़्यादा घृणा। देखिए आज की तारीख में जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया वो कितना हास्यास्पद लगता है। आप जिनके ऊपर उंगली उठा रहे हो उन्हीं को पद्म विभूषण देने का आप काम करते हो और उन्हीं को उस पर आप उंगली उठा रहे हो। अरे श्रद्धेय लोहिया जी भी आज हमारे बीच में नहीं, विचारों से जरूर हमारे बीच में। श्रद्धेय नेताजी भी हमारे बीच में नहीं हो, वो विचारों से अपने किए हुए कामों से जरूर हमारे बीच में है, लेकिन ये वर्तमान में नहीं जीते हैं। ये उनके ऊपर उनको पद्म विभूषण भी देते हैं और उंगली उठाने का भी काम करते हैं। देखिए ये हम भी मानते हैं, ये सभी लोग मानते होंगे कि श्रद्धेय लोहिया जी राम भक्त थे। रामायण मेला उन्होंने शुरू किया था। रामायण मेला की शुरुआत जो हुई थी वो लोहिया जी को। अगर आप लोहिया जी के इतने बड़े भक्त हो, लोहिया जी को इतना मानते हो, तो आपकी 8 साल की सरकार हो गई, लोहिया जी के नाम से आपने क्या बना दिया? कौन सा आपने पार्क बना दिया, कौन सा आपने अस्पताल बना दिया, कौन सा आपने शिक्षण संस्थान बना दिया? आपने क्या बना दिया लोहिया जी के नाम पे? आप खुद कह रहे हो ना लोहिया जी। पीडीए के दम पे आपने चुनाव लड़ा, 2022 में आप बुरी तरह से हारे। 24 तो जीते हैं। हाँ तो 27 डिफरेंट होता है ना। देखिए असेंबली अलग है, पार्लियामेंट चुनाव देखिए अभी मैं लगता हूं आपका मुद्दा पार्लियामेंट में तो बिका नहीं तो असेंबली में नहीं चला, 27 में भी दिखेगा। देखिए हीरो वाजपेयी जी कहीं ना कहीं भ्रमित हैं। इनको पीडीए का मतलब ही नहीं मालूम कि पीडीए क्या है। करण जाति की पार्टी है, जाति और वो कौन सा धर्म क्या बताए थे? एक धर्म को आकर्षित कौन सा वाला? ये अब वो तो ये जो आप जल्दी से बता देंगे अभी आ जाएगा वो धर्म सामने। इतना छुपा थोड़ा रहेगा, ये बताना छुपा थोड़ा रहेगा। अभी सुरेंद्र राजपूत जी किसी शेर और शायरी से बताएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये बताना क्यों जा रहे हैं, जब ये सबका साथ सबका विकास जो एक नेटिव रटाया जो इनका है, हर डिबेट में इनको वही बोलना है, तो फिर ये बताना किसको चाह रहे हैं? ये क्यों बता रहे हैं? उसमें क्यों बाइफरकेट कर रहे हैं? उसको क्यों आप अलग कर रहे हैं? आप किसी भी जाति ऊपर आरोप है कि आप समाज को जातियों में बांटकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। देखिए हम जातिगत जनगणना की मांग हमारी शुरू से रही, जिसके दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी मजबूर हुई जातिगत जनगणना कराने के लिए। हम अफर्मेटिव पॉलिसीज या पॉजिटिव पॉलिसी बनाने के लिए कोई बहुत ऐसे जो निर्बल दुर्बल सबल हैं उनको अगर हम मजबूत बनाना चाहते हैं। आपसे अच्छा एक्सप्रेसवे बनाए बता रहे हैं। कहाँ? यूपी में। कौन सा वाला है? सभी अच्छे एक्सप्रेस पूरे हिंदुस्तान में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से अच्छा कोई एक्सप्रेसवे नहीं रहा। और डेवलपमेंट का विकास में देखिए उन्होंने विकास कुछ किया नहीं। इसलिए मुख्यमंत्री जी, मैं तो हीरो वाजपेयी जी को चैलेंज कर रहा हूं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से एक भी कोई काम अगर हुआ हो तो मैं छोड़ करके चला जाऊंगा डिबेट। एक काम उत्तर प्रदेश सरकार की निधि से, एक भी काम लखनऊ में एक काम हो तो एक काम बता दें हीरो वाजपेयी जी, एक काम बता दें। ये सिर्फ नाम बदला इन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी को आप अपना महापुरुष मानते हो, उनके नाम से दूसरा स्टेडियम बना देते। अरे नहीं, लखनऊ इकाना जो भगवान विष्णु जी के नाम से हमने बनाया था। ये लोग भगवान से भी लोग नफरत करते हैं। उनका नाम अटल बिहारी। अरे भाई आप उससे बड़ा स्टेडियम आप बनारस में बना दो। धन्यवाद सर। मैं एक काम बता दें, लेकिन हम दूसरे अपनी जानकारी के लिए मैं पूछ रहा हूं। नोट कर लो नेक्स्ट राउंड में। विजय जी देखिए अभी भी मेरा हीरो वाजपेयी जी से क्वेश्चन ऑन है जो बात लखनऊ के विकास की हुई थी, क्योंकि अभी अनिल दुबे भाई ने कहा ना कि चर्चा विकास पे होनी चाहिए। कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, नाली खड़ंजा पे, हर चीज़ पे, दवाई सिंचाई पढ़ाई की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या काम किया। लेकिन हीरो वाजपेयी जी खैर उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इनके पास जवाब उस चीज़ का है भी नहीं, क्योंकि जानते हैं कुछ काम नहीं किया लखनऊ में, तो उसका क्या जवाब दे। देखिए विजय जी बार बार ये निकल कर एक बात बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि ये दो शख्सियतों के बीच का चुनाव है। मैं इनकी बात से सहमत हूं। देखिए दो शख्सियतों, ये ग्राउंडेड जवाब है। दो शख्सियतों के बीच का चुनाव, दो विचारों के बीच का चुनाव है। ये किसी के विचार कुछ है। देखिए बार एक चीज निकल कर गया, कोई राम भक्त है, कोई पीडीए भक्त है। हम राम भक्त भी हैं, पीडीए भक्त भी हैं। तो दोनों कैसे हो जाओगे? दोनों हैं हम, बिल्कुल राम भक्त। देखिए वो मेरी आस्था है। दो नाव की ये लोग राम के नाम पे पलते हैं, हम लोग राम के नाम पे चलते हैं। हम लोग चलने वाले लोग हैं, हम लोग पलने वाले लोग नहीं। गोली चलवाए हो सर। अरे अभी मैं उस चीज को भी आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि सुरेंद्र भाई ने विस्तार से सारी चीजें बता दी। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जब विश्व हिंदी पार्टी दो प्रवक्ता है। नहीं मेरी विश्व हिंदी परिषद ने इस एक ही डिबेट में बैठते हैं। सुरेंद्र भाई ने अगर कोई अच्छी बात कही है तो जाहिर सी बात है मैं उसको सही ठहराऊंगा। मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं, मैं आपको बता दूं कि जब विश्व हिंदू परिषद ने गोली कांड के 1 महीने बाद जब लिस्ट 63 लोगों की जारी की थी, तो उसमें 3 लोग मथुरा के थे सर। और आप ही के जगत के पत्रकार जगत के एक बहुत बड़ा नाम, जब वो मथुरा गए तो मथुरा में चर्चा ये और थी, उनके नाम पे पैसा इकट्ठा हो रहा था, मृतक के नाम पे उनको अंदर कहीं छुपा दिया गया था और मूर्ति लगाने की दिन तारीख सर ये कौन सा समाजवाद है जो जातिवाद की तरफ आपकी पार्टी को धकेल रहा है सर? जातिवाद की राजनीति क्यों कर रहे हैं? पता चला तीनों के तीनों जीवित। जातिवाद क्यों कर रहे हैं सर? कौन जातिवाद कर रहा है? पीडी क्या है? पीड़ित दुखित अपमानित
इस सरकार की व्यवस्था में जो पीड़ित हैं, जो दुखित हैं, वो अपमानित हैं, वो पीड़ित, दुखित, अपमानित, ये रोज परिभाषा बदल के आ जाते हैं। कोई परिभाषा नहीं बदली है। देखिए पीड़ित में हमारे सवर्ण भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, पिछड़ी जात की भी हैं, अजीब पिछड़ी जात की भी हैं। अच्छा, मैं तो अभी तक a+b होल स्क्वायर को भाई a² + b² + 2ab भी मानता था। अब आप रोज फार्मूला बदलोगे तो कैसे काम चलेगा? मेरा फार्मूला, मेरी स्ट्रेटजी, हम जैसे चाहेंगे वैसे उस तरीके से उसको करेंगे। आप बता दें सरकार की व्यवस्था में जो पीड़ित है, जो दुखित है, जो अपमानित है, लेकिन अभी भी मेरा क्वेश्चन आना, आप एक बार हीरो भाई से पूछेगा जरूर, लखनऊ में कौन सा विकास का काम उत्तर प्रदेश सरकार की नीति से